हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू सेंटर। सो इससे जो हमारी पहली वीडियो थी उसके अंदर हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था, जिसके अंदर हमने टॉपिक्स जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसे बोलेंगे, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होंगे, फिर टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सिस्टम कितने टाइप्स के होंगे, वो सब कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी बिल्कुल ईजी वे में। सो मैं उस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद हम टाइप ऑफ सिस्टम्स की बात करेंगे कि क्लोज सिस्टम क्या होगा, ओपन सिस्टम क्या होगा। फिर हम एग्जांपल्स की बात करेंगे कि एग्जांपल क्या क्या होंगे क्लोज सिस्टम के, ओपन सिस्टम के। फिर हम एक कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे। फिर प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और काफ़ी कुछ चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं। ये जो वीडियो रहेगी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, जो थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक हो उसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग कर देगा उसके बेसिक्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर कि हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगी उसके कितने पार्ट्स होंगे। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ होते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। फर्स्ट वन इज क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। बट इन सभी के लिए हमें पहले क्या सोचना होगा कि हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास 2 टाइप के इंट्रैक्शंस हम ले सकते हैं इसके अंदर। बेसिकली हमारे पास जो इंट्रैक्शंस रहेंगे वो 2 टाइप्स के हमें लेने होंगे। फर्स्ट वन इज मास इंट्रैक्शन एंड सेकेंड इज एनर्जी इंट्रैक्शन। ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि मास इंट्रैक्शन और एनर्जी इंट्रैक्शंस क्या होंगे, क्योंकि जो भी हम सिस्टम लेने वाले हैं इनके अंदर हमारे पास ओनली 2 टाइप के इंट्रैक्शंस ही पॉसिबल हो सकते हैं, इन विच फर्स्ट इज मास इंट्रैक्शन एंड सेकेंड इज एनर्जी इंट्रैक्शन। तो जो मास इंट्रैक्शन होगा वो क्या होगा कि जिसके अंदर कोई भी सब सिस्टम है मेरे पास, तो सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर मास इंटर कर सकता है और मास आउट कर सकता है, मास लीव कर सकता है सिस्टम से। मीन्स किसी भी सिस्टम के अंदर मास अंदर जा भी सकता है और अंदर से बाहर आ भी सकता है। और अगर एनर्जी इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो एनर्जी इंट्रैक्शन क्या होगा, किसी भी सिस्टम के अंदर एनर्जी इन भी कर सकती है, एनर्जी आउट भी कर सकती है। अगर हम किसी भी सिस्टम को एनर्जी भी दे सकते हैं और एनर्जी उससे बाहर भी निकल सकती है। तो बेसिकली हमारे पास मास इंट्रैक्शन और एनर्जी इंट्रैक्शंस यही डिनोट करते हैं, यही डिफाइन करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो क्लोज सिस्टम होगा वो हम किसे बोलेंगे। कोई भी सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एनर्जी इन कर सकती है और एनर्जी आउट कर सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं। इसको ऐसे देखेंगे कि मेरे पास, मैंने एज्यूम किया मेरे पास कोई भी सिस्टम है, इसके अंदर जो एनर्जी है वो इन भी कर सकती है और एनर्जी यहाँ से बाहर भी निकल सकती है। मीन्स एनर्जी जो है अंदर और बाहर जा सकती है। बेसिकली हम क्या बोल देंगे, द सिस्टम इन विच एनर्जी कैन, मीन्स देर इज ओनली एनर्जी इंट्रैक्शन पॉसिबल। वो सिस्टम जिसके अंदर ओनली हमारे पास एनर्जी इंट्रैक्शन ही पॉसिबल होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सिस्टम बोलेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर क्या क्या है। मास कैन नॉट क्रॉस सिस्टम बाउंड्री, क्यों जो मेरे पास सिस्टम की बाउंड्री होगी, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, जो बाउंड्री रहती है वो क्या करती है, सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है, डिफर करती है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है। तो जो मास होगा वो क्रॉस नहीं कर सकता सिस्टम की बाउंड्री को इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम, क्योंकि क्लोज सिस्टम के अंदर ओनली हमारे पास एनर्जी इंट्रैक्शन ही पॉसिबल है। एनर्जी अंदर जा सकती है और एनर्जी ही बाहर जा सकती है। मास कैन नॉट क्रॉस सिस्टम बाउंड्री। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, एनर्जी कैन क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। जो एनर्जी होगी मेरे पास वही अंदर जा सकती है और एनर्जी ही उसको लीव कर सकते हैं। मीन्स एनर्जी किसी भी सिस्टम के अंदर इन कर सकती है और एनर्जी ही वहीं से आउट करेगी। तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम बोलेंगे। बिल्कुल ईजी है, आप इसको एक 1 लाइन में याद रख सकते हैं कि वो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एनर्जी अंदर जा सकती है और एनर्जी बाहर जा सकती है। एनर्जी जो है उसका इंट्रैक्शन पॉसिबल होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम बोलेंगे। जो क्लोज सिस्टम होगा बेसिकली हमारे पास हम बोल सकते हैं कंट्रोल मास सिस्टम होगा। जैसे कि हमने इससे पहले लेक्चर के अंदर क्या डिस्कस किया था कि कंट्रोल मास सिस्टम क्या होगा और कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम क्या होगा। कंट्रोल मास सिस्टम वो सिस्टम होगा जिसके ऊपर हमारा पूरा कंसर्न जो रहेगा वो ओनली मास के ऊपर ही रहेगा। मीन सिस्टम के अंदर जो मास रहेगा वो कंजर्व ही रहेगा, मास के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। मास जो का तो जैसे पहले था उतना ही रहेगा। तो यहीं पर भी ऐसा हुआ है कि एनर्जी के अंदर ही चेंजेस आए, मीन्स एनर्जी अंदर गई, एनर्जी ने लीव किया है। मास का तो कोई रोल नहीं है इसमें, जो मास पहले से ही था जितना ही उतना ही रहेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम बोल सकते हैं। एक टाइप होगा कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, सॉरी कंट्रोल मास सिस्टम का। होप आपको क्लियर हो गया होगा क्लोज सिस्टम क्या होगा। अब हम बात करते हैं ओपन सिस्टम की। ओपन सिस्टम होगा बिल्कुल ईजी है। जैसे कि क्लोज में हमने क्या देखा कि ओनली एनर्जी इंट्रैक्शन ही पॉसिबल है, बट यहाँ पर आपका एनर्जी और जो मास इंट्रैक्शन है दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं। मीन्स जो एनर्जी होगी वो इन भी कर सकते हैं सिस्टम में और एनर्जी है आउट भी कर सकती है, और मास जो है वो भी इन कर सकता है और मास आउट भी कर सकता है। तो मैं क्या बोल दूंगा कि ऐसा कोई भी सिस्टम मेरे पास जिसके अंदर एनर्जी इन कर सकती है और एनर्जी आउट कर सकती है, और इसके साथ साथ मास भी इन कर सकता है और मास भी आउट कर सकता है। मीन्स ऐसा कोई सिस्टम जिसके अंदर एनर्जी इंट्रैक्शन एंड मास इंट्रैक्शन बोथ आर पॉसिबल। मैं ऐसे क्या बोल सकता हूँ, मास एंड एनर्जी बोथ कैन क्रॉस सिस्टम बाउंड्री। जो मास होगा और एनर्जी होगा दोनों क्या कर सकते हैं, जो सिस्टम की बाउंड्री होगी उसको क्रॉस कर सकते हैं।
सो मेरे पास मैंने दो टाइप्स के पढ़े अभी तक, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। अब मेरे पास जो थर्ड रहता है वो कौन सा होगा यहाँ से, आइसोलेटेड सिस्टम। सो आइसोलेटेड सिस्टम मैं किसे बोलूँगा, जिसके अंदर न तो मास इंट्रैक्शन कर सकता है और ना ही उसके अंदर एनर्जी इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस करता है। मीन्स ऐसा कोई भी सिस्टम जिसके अंदर न तो एनर्जी जा सकती है, एनर्जी इन कर सकती, नहीं एनर्जी आउट कर सकती, ना ही मास इन कर सकता और ना ही मास आउट कर सकता, नेदर एनर्जी इंट्रैक्शन नोर मास इंट्रैक्शन, उसे मैं क्या बोल दूंगा, आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा कोई भी सिस्टम जिसके अंदर मास इंट्रैक्शन और एनर्जी इंट्रैक्शन दोनों ही पॉसिबल ना हो, वो कौन सा सिस्टम हो जाएगा मेरे पास, डेट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो सिस्टम हो गया वो क्या क्या हो सकते हैं मेरे पास, क्लोज सिस्टम हो सकता है, ओपन सिस्टम हो सकता है और आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है। अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, जो मेरे पास क्लोज सिस्टम होगा उसके एग्जांपल्स क्या लेंगे। जैसे कि क्लोज सिस्टम में मैंने बताया आपको ओनली एनर्जी इंट्रैक्शन इज पॉसिबल, मास इंट्रैक्शन इसमें पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मैंने कोई भी यहाँ से क्या लिया, कोई भी अगर मैंने वॉल्स ली, यहाँ से रिजिड बॉडी ली, रिजिड बॉल है मेरे पास, फिक्स्ड बॉल है और मेरे पास यहाँ पर क्या है, पिस्टन है। तो अगर मैं पिस्टन को ऊपर नीचे कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं कोई भी मास एज्यूम कर लेता हूँ, कोई भी मास इसके अंदर मैंने लिया है जो कि क्या है, फिक्स्ड है। तो अगर मैं इसके अंदर जो मेरे पास पिस्टन होगा और इसको मूव करता हूँ अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, पिस्टन को मैं इन आउट करूँगा तो क्या होगा, जो इसके अंदर मास रहेगा वो तो कंजर्व ही रहेगा, मास के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले, क्योंकि मेरे पास मास क्या है, फिक्स्ड है। अगर मास ज़्यादा करेंगे तो प्रेशर लगेगा, तो हम एनर्जी की टर्म्स में अगर लिखें तो इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो यहाँ से लीव भी कर सकती है और एनर्जी इसके अंदर इंटर भी कर सकती है, मीन्स एनर्जी कैन इंटर और एनर्जी कैन लीव द सिस्टम। सो जैसे हमने पढ़ा था क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास एनर्जी और जो मास होगा वो दोनों क्या कर सकते हैं, इंटैक्ट कर सकते हैं। सो मैं क्या बोल दूंगा, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वेल्व, उसे मैं क्या बोलूँगा, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ। जैसे यहाँ पर देखा, पिस्टन को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, अंदर बाहर करेंगे तो जो मास रहेगा वो कंजर्व रहेगा, मास के अंदर कोई चेंज नहीं आएंगे। एनर्जी होगी अगर ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी इसके अंदर तो क्या कर सकते हो, बाहर की तरफ मूव कर सकती है, बाहर निकल जाएगी। तो मैं ऐसे बोल दूंगा एनर्जी इन और एनर्जी आउट की प्रोसेस यहाँ पर रनवे करती है। तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ से लिखा है, क्या लिखा है, डेट इज़ पिस्टन सिलेंडर विदाउट अरेंजमेंट विदाउट वेल्व। बिल्कुल इजी था इसका एग्जांपल, क्योंकि और मैंने आपको बताया था कि जो क्लोज सिस्टम होगा वो किस टाइप का हमारे पास सिस्टम होता है, कंट्रोल मास सिस्टम, जिसके अंदर जो मास रहेगा वो हमेशा कंजर्व ही रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम की बात करते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम सरफेसेस की अगर बात करेंगे तो मैंने आपको कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम के अंदर क्या बताया था कि जिसके अंदर हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो उसकी सरफेसेस के ऊपर रहेगा। जो हमारा पूरा कंसर्न जो रहता है वो रीजन के ऊपर रहता है, उसके अंदर हम क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करते कि जो सिस्टम होगा उसके अंदर हम कंप्रेस करेंगे, एक्सपेंड होगा, तो उसके अंदर कंपेंसन और एक्सपेंशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम होगा। सो यहाँ से जैसे मैंने कोई भी क्यूबॉइड ले लिया जिसकी सारी साइड्स क्या इक्वल है, या फिर क्यूब मैं एज्यूम कर लेता हूँ जिसकी सारी साइड्स क्या इक्वल हैं, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, जो मास होगा या फिर कुछ भी लेंगे तो अगर ज़्यादा कर दिया तो क्या हो सकता है, एक्सपेंड कर सकता है ये, और अगर कम लेते हैं तो क्या कर सकता है, कंप्रेस भी कर सकता है। इसके अंदर हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, या तो एक्सपेंड भी करेगा या फिर कंप्रेस करेगा। तो मेरे पास इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कंट्रोल सरफेसेज बोल सकता हूँ। जो हमारे पास सरफेसेज रहेंगी, जो 8 सरफेसेज हैं इसके सराउंडिंग में, वो क्या होंगी, मेरे पास कंट्रोल सरफेसेज होंगी, जो कि रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। यहाँ से रियल का मतलब क्या होगा कि स्टार्टिंग में कैसी थी, और इमेजिनरी का मीन्स क्या होगा कि अगर वो एक्सपेंड हुआ तो एक्सपेंड होने के बाद जो उनका साइज हो गया उसको मैं क्या बोल दूंगा, कंट्रोल सरफेसेज एक्सपेंड हो गई। अगर कंप्रेस होता है तो मेरे पास इमेजिनरी कंट्रोल सरफेसेज बन जाएंगी। बिल्कुल ईजी है मेरे पास कंट्रोल सरफेसेज भी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल्स की बात करेंगे कि जो कंट्रोल वॉल्यूम रहेगा, या फिर मैं ओपन सिस्टम का एग्जांपल ले सकता हूं इसको, क्योंकि ओपन सिस्टम क्या रहता है, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम ही हम बोल सकते हैं, एक टाइप रहेगा कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम का। जैसे कि मेरे पास क्लोज सिस्टम जो था वो किसका एग्जाम्पल था, कंट्रोल मास सिस्टम का था, वैसे ही मेरे पास जो ओपन सिस्टम होगा वो किसका एग्जाम्पल रहेगा, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम का। जैसे मैं कोई भी अगर एयर कंप्रेसर लेता हूँ यहाँ से, तो उसके अंदर मैं यहाँ से एनर्जी जो मास होगा उसको इन कर सकता हूँ और यहाँ से मास को आउट कर सकता हूँ, और एनर्जी भी इसके अंदर जा सकती है, एनर्जी भी बाहर आ सकती है। तो क्या होगा कि जो मास मैं इसके अंदर दूंगा तो मास तो इसके अंदर कंसनट्रेटेड नहीं होगा, सॉरी मास इसके अंदर क्या रहेगा, कंसनट्रेटेड रहेगा। मीन्स मास की जो यूनिट लेंगे हम क्या लेंगे, कितना केजी जा रहा है पर सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगी जो मास की इसके अंदर इन कर रहे हैं और जो मास बाहर निकलेगा। तो ये कौन किस टाइप का एग्जांपल हो जाएगा, मेरे पास कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा। मीन्स इसके अंदर मास मेरे पास कंसनट्रेटेड नहीं है, मास कंजर्व नहीं है, मास चेंजेस हो रहा है। किसी भी अगले इंटरवल के ऊपर देखेंगे, 5 सेकंड के ऊपर देखेंगे, 10 सेकंड के ऊपर देखेंगे, तो उसके अंदर चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल है ये। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि आपने बाइक वगैरह के जो हमारे पास इंजन्स वगैरह होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा, ये वही एग्जांपल मैंने लिया है। तो ज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास ये कोई भी सिलेंड्रिकल टाइप हो गया, कोई भी मेरे पास रिजिड बॉडी है, उसकी वॉल्स हो गई मेरे पास, ये मैंने कोई भी पिस्टन ले लिया यहाँ से।
तो मैं यहाँ से क्या देखूंगा कि मेरे पास जो पिस्टन होगा इसको मैं मूव कर सकता हूँ ऊपर नीचे, और जो मेरे पास मैंने सिस्टम लिया उसके अंदर गैसेज हो सकती है। तो अगर गैसेज को जब मैं कंप्रेस करूँगा तो क्या होगा, ये बर्न आउट करेंगे। तो बर्न आउट करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर कंप्रेशन आ जाएगा, मीन्स एक्सपेंड कर जाएंगी। ये जो गैसेज होंगी वो सारी बर्न करके एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ तक आ सकता है, पिस्टन को यहाँ तक मूव कर देंगे। जो पिस्टन होगा मेरा यहाँ तक आ चुका है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके अंदर से अगर मैं मास को इन कर रहा हूँ, यहाँ से मास इन आउट भी हो सकता है, और जो एनर्जी होगी इसके अंदर हमने दी वो बाहर भी आ सकती है। जो एनर्जी होगी ब्रस्ट करेगा, एक्सपोज करेगी जो गैसेज होंगी, तो वो एनर्जी बाहर भी आ सकती है। ये भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम का। और जैसे ही या तो क्या करेगा, ये पूरा जो मेरे पास सिस्टम होगा पूरा बन जाएगा। अब मैं पूरे जो मेरे पास सराउंडिंग थी इसको मैं क्या बोल दूंगा, सिस्टम बोल दूंगा, क्योंकि जो पिस्टन ने मूव कर दिया पीछे की साइड, क्योंकि जो मेरे पास गैसेज थे उनके क्या किया, उन्होंने प्रेशर इकट्ठा हुआ ज़्यादा, बर्नआउट करेंगे तो क्या हुआ, एक्सपैंड करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाएंगे, वो एक्सपोज होके। या फिर मैं मेरे पास जो सिस्टम होगा उसको क्या ज्यूम कर ले रहा हूँ कि मेरे पास इतना ही सिस्टम है, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। बिल्कुल ईजी टॉपिक है ये। मैंने आपको तीनों डिस्कस कर दिए हैं कि मेरे पास जो टाइप होंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के क्या क्या हो सकती है। क्लोज सिस्टम भी हो सकता है, ओपन सिस्टम भी हो सकता है, और मेरे पास आइसोलेटेड सिस्टम भी हो सकता है। तीनों को आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल ईजी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जो मेरे पास प्रॉपर्टीज़ होंगी सिस्टम की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी से हम क्या समझेंगे कि जो मेरे पास सिस्टम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसको अच्छे से देखना, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स के आगे पढ़ने वाले हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। हम पीवी डायग्राम देखेंगे, सब कुछ इसके अंदर हम देखने वाले हैं। तो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी सिस्टम की वो हमें क्या बताता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। और प्रॉपर्टी जब भी हम बताएंगे तो उसके लिए हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल्स जो होंगे उनकी वैल्यू हमें नोन होनी चाहिए। मीन्स मेरे पास कोई भी दो क्वांटिटीज़ होंगी वो मेरे को नोन होनी चाहिए। उसी से मैं क्या बना सकता हूँ, ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ। उसी से मैं उसकी प्रोसेसेस जो रहेंगी उनको चेक कर सकता हूँ, रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है, लो है कि आइए, ये सब कुछ हम देखने वाले इसमें। तो मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी सिस्टम था पहले से, अगर मैंने उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाया, कोई भी कंप्रेस नहीं किया, एक्सपेंड नहीं किया पिस्टन से, तो उस स्टेट को मैं मान लेता हूँ मेरे पास फर्स्ट स्टेट हो गई, जिसके अंदर मेरे पास उसका प्रेशर क्या था, P1 था, उसकी डेंसिटी क्या थी, ρ1 थी, उसका वॉल्यूम क्या था, V1 था, और उसका टेम्परेचर मैं जिम कर ले रहा हूँ T1 है। और मैं सेम क्या ले रहा हूँ, मेरे पास जो मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारे अब वर्क किया, इसके ऊपर सिस्टम के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, कुछ भी ले सकते हैं। फिर क्या होगा, इसकी स्टेट जो है चेंज हो जाएगी। अब मेरे पास स्टार्टिंग में P1 था, P2 हो गया, स्टार्टिंग में मेरे पास ρ1 था, अब ρ2 हो गया जो डेंसिटी थी इसकी, और जो V2 होगी वॉल्यूम, और T2 क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब भी हम काफ़ी सारे प्रोसेसेस करेंगे उसके ऊपर जो सिस्टम था मेरे पास पहले से, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, उसकी स्टेट के अंदर चेंज आ जाएगा, जिससे कि सारी जो वेरिएबल्स थे मेरे पास, सारी क्वांटिटीज़ थी, उनके अंदर भी हमें चेंज देखने को मिलेगा। तो जो मैं फर्स्ट से सेकंड तक गए इसी को मैं क्या बोलूँगा, स्टेट के अंदर चेंज बोलूँगा, या फिर चेंज ऑफ स्टेट में बोलूँगा। अभी हम पता करेंगे कि कैसे स्टेट ऑफ चेंज हम बोलेंगे, कैसे मेजरमेंट लेंगे। तो मैं जूम कर ले रहा हूँ कि मेरे पास इनिशियल स्टेट थी, कोई भी इनिशियल से वो फाइनल के अंदर जा रहा है, बट काफ़ी सारे क्या करेगा, प्रोसेसेस करता चलेगा। मीन्स कभी P1 होगा, कभी P2 होगा, कभी P3 होगा, तो प्रेशर भी चेंज होता रहेगा, टाइम भी चेंज होता रहेगा, डेंसिटी भी चेंज होती रहेगी, काफ़ी सारे इसके अंदर सर्कमस्टांसेस हमें देखने को मिलेंगे। तो कोई भी अगर सिस्टम है वो इनिशियल स्टेज से अगर फाइनल स्टेट के अंदर जा रहा है तो क्या होगा, उसके अंदर में कंटिन्यूस चेंज देखने को मिलेंगे, कंटिन्यूस चेंजेस आएंगे स्टेट्स के अंदर। कभी टेम्परेचर राइज हो गया, कभी प्रेशर राइज हो गया, सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। अभी के लिए मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका, हम क्या क्या पढ़ेंगे। और जब भी हम बात करते हैं प्रोसेस की, तो प्रोसेस क्या होती है, जो कंटिन्यूस चेंज आता है स्टेट्स के अंदर। जो स्टेट्स है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हो गई, जैसे कि यहाँ से पाथ फॉलो कर रहा है, ये होगी, काफ़ी सारी स्टेट्स से होकर गुजर रहा है। तो जो कंटिन्यूस चेंज आएंगे स्टेट्स के अंदर उसे मैं क्या बोलूँगा, प्रोसेस में बोल सकता हूँ। सो कंटिन्यूस चेंजेस ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। तो मेरे पास क्या बोल सकता हूँ, प्रोसेस हुई है जिसके अंदर काफ़ी सारे मेरे पास चेंजेस मुझे देखने को मिले हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं, अब इसका जो ग्राफ है वो प्लॉट करते हैं कि मेरे पास कंटिन्यूस चेंज हम देखेंगे कि स्टेट्स के अंदर क्या क्या चेंज आ सकते हैं। तो मैं एक पीवी डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ से मेरे पास मैंने वाई एक्सिस के ऊपर प्रेशर को लिया है, और मेरे पास एक्स एक्सिस थी उसके ऊपर मैंने वॉल्यूम को लिया है। तो मैं जूम कर ले रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी सिस्टम था जिसके अंदर मैंने P1 प्रेशर लगाया और उसकी वॉल्यूम थी वो काफ़ी कम हो गई। अगर मैंने प्रेशर ज़्यादा लगा दिया तो उसकी वॉल्यूम कम ही होगी, ये तो हमें पता ही होगा। तो उसकी जो स्टार्टिंग की जो स्टेट थी वो मैं मान लेता हूँ मेरे पास फर्स्ट स्टेट थी स्टार्टिंग के अंदर, बट मैंने प्रेशर को कम करता गया, उसकी वॉल्यूम क्या करेगी, राइज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मैं प्रेशर को कम कर रहा हूँ, P2 कर दिया, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, बढ़ के V2 हो गई। तो मेरे पास ये क्या आ गई, सेकंड स्टेट आ गई। तो इसके बीच के हमने जो मेजरमेंट्स लिए उनको मैंने एक बार प्लॉट नहीं किया कि P3 के ऊपर कितना आया, P4 के ऊपर कितना आया, तो हम उनको ज्यूम कर लेंगे कि जो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा ग्राफ मुझे मिलेगा।
तो इसके अंदर आप यहाँ से देखेंगे सारी क्या रहेंगे, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे प्रोसेसेस को ही डिनोट कर रहे होंगे। बिल्कुल ईजी है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो जब भी हम पीवी डायग्राम प्लॉट करेंगे उसके अंदर हम फाइनल जो इनिशियल स्टेट होगी वो लेंगे, फाइनल स्टेट होगी उसको लेंगे, फिर दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे, दोनों से जो पाथ होगा उसको हम करेंगे कि उसके अंदर जो कंटिन्यूस चेंजेस आए वही क्या करेगा, इनिशियल से फाइनल के अंदर लेकर जाएगा। अब मेरे पास जो पाथ आ रहा है इनिशियल से फाइनल तक वो वेरी कर सकता है, उसके काफ़ी टाइप्स हो सकते हैं। मेरे पास जो प्रोसेस होगी काफ़ी टाइप की हो सकती है, रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल भी हो सकती है, ये अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि जो मेरे पास टाइप्स होंगी प्रोसेसेस की वो कितने टाइप्स की होंगी। सो जो टाइप ऑफ प्रोसेसेस की बात करते हैं तो मेरे पास रिवर्सिबल होती है और इरिवर्सिबल होती है। अब हम रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर बात करेंगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होगी अगर कोई भी मेरे पास स्टेट है वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के अंदर जा रहा है, कोई भी प्रोसेसेस हो रही है किसी भी सिस्टम के अंदर, अगर मैं उसको रिट्रेस कर देता हूँ उसके पाथ को तब भी वो फाइनल से इनिशियल के अंदर पहुँच जाए। जैसे कि मैंने पीवी डायग्राम बनाया यहाँ से, इस साइड मैंने पी लिया, इस साइड मैंने वी लिया, तो मेरे पास ये इनिशियल स्टेट थी, ये मेरे पास मैं ज्यूम कर रहा हूँ फाइनल स्टेट थी, तो इसके बीच का ग्राफ जो बना प्रोसेसेस ऐसी हो गई। तो ऐसे फर्स्ट से क्या कर गया, सेकंड के अंदर चला गया। अगर मैं इसको रिवर्स कर दे रहा हूँ तो सेकंड से फर्स्ट के अंदर भी इसी पाथ के अंदर चला जा रहा है, जो प्रोसेस मेरे पास हो रहा है सिस्टम के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, तो मैं उसे क्या बोल दूंगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में बोल दूंगा। ये क्या होगी, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन दोनों के अंदर सेम ही पाथ को फॉलो करेगी। और ये क्या होती हैं सारी, इनको मैं आइडियल प्रोसेसेस भी बोल सकता हूँ। इनके अंदर हमारे पास कोई लॉसेज नहीं देखने को मिलेंगे कि जो मेरे पास हीट वगैरह बाहर नहीं निकलेगी, तो इसके अंदर काफ़ी कम हमें लॉसेज देखने को मिलेंगे। और ये जो प्रोसेस रहेगी मेरे पास जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस होती हैं वो काफ़ी स्लो होंगी। अगर हम किसी भी प्रोसेस को स्लोली अगर करते हैं, टेक प्लेस करवाते हैं, तो क्या होगा, इसके जो सारे हम पॉइंट्स के ऊपर चेक करेंगे उनकी वैल्यूज़ को, तो हमें अप्रोक्सीमेट सेम ही मिलेंगी। अगर हम उसका पाथ रिट्रेस करवा रहे हैं तब भी हमें उनके अंदर कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो सब कुछ इसके अंदर सेम ही रहेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टाइप ऑफ प्रोसेसेस वो सभी प्रोसेसेस या फिर रिवर्सिबल प्रोसेसेस वो सभी प्रोसेसेस होंगी जिनके अंदर हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन का पाथ जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। और ये आइडियल प्रोसेसेस होंगी जिनके अंदर कोई लॉसेज नहीं होंगे एनर्जी के, मास के, हीट के। और ये जो प्रोसेसेस होती हैं काफ़ी स्लो होती हैं इन नेचर। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इससे जो आगे का होगा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर आएंगे। इसके बाद टाइप्स भी देखेंगे हम, बाकी ज़्यादा जो रहेंगे, और प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। इसके बाद हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, तो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो हमारा चैनल है एजू सेंटर उसको सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना न भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का जो रिलेटेड नोटिफिकेशन होगा आपको मिलता रहे टाइम से पहले ही। ओके देन, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।